सर गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। और आज सर बहुत खुशी की बात है कि सर आज जो है कि बहुत दिन के बाद जो है हमको आप लोग मजबूर कर दिए मेरे लाइफ के बारे में जानने के लिए। क्योंकि अभी हम आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन स्पेशली हम सर थैंक देना चाहेंगे हमारे ग्रेट सुपर लीडर किशोर सर का। उन्होंने बहुत प्रेरित किए, पहले ही बोलते थे हमारे ओम प्रकाश सर बोलते थे कि सर आपका भी स्टोरी जो है हम लोग सुनना चाहते हैं। कुछ राज की बात थी जो हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग को मजबूर होने के बावजूद भी आज सर अपने जीवन के बारे में ऐसा बहुत से रहस्य है कि दिल थाम के सर बैठिए, जो कि आज आप तक जानते नहीं हैं, वो आज आपको सुनने के मिलेगा कि आज शिव कुमार जी कौन है, क्या है, कहाँ से हैं, कैसे हैं और क्या काम करते हैं। आज आप लोग को सर हकीकत मालूम चलेगी। अभी तक जो है पंकज सही बोले, ऐसा बहुत से राज है कि लोग जानकारी जिसको नहीं है। तो आप सर दिल थाम के बैठिए सर जी। हाँ, सबसे सर बताना चाहेंगे मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। बहुत से यहाँ नए लोग हैं जो कि नहीं जानते होंगे। आज के तक सर पहले हमने 8 साल इस बिजनेस से शुरुआत किए थे वेस्टेज को, यानी 2013 की हम बात कर रहे हैं सर। 2013 में हम लोग शुरुआत किए थे, मई या शायद जून का महीना था, ये डेट हमको याद नहीं है। और दूसरी बात है कि सर इस बिजनेस में हमको कोई ज्वाइन नहीं कराया था, हम खुद जो है लोगों से संपर्क किए, लोग हमको ज्वाइन किए। अक्सर होता है कि हमारे अपलाइन पीछे पड़ गए, पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ सर उल्टा हुआ है। अपना ज्वाइनिंग तो हुआ, लेकिन साथ ही मेरा ऑफलाइन की भी ज्वाइनिंग सर साथ हुआ। और 2013 की हम बात कर रहे हैं सर, जब ज्वाइन हमको हुई थी, बेटी ज्वाइन किए। ज्वाइन होने के सर कारण क्या था कि मेरे कुछ हेल्थ का इशू था, उसमें गैस की समस्या थी, और गैस की समस्या के चलते जो है काफ़ी हम दर्द महसूस होती थी, पेट में होती थी, कमर में दर्द होती थी। तो बहुत इधर उधर इलाज कराते देखते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होती थी। बीच में एक व्यक्ति थे, हमको बोले कि सर आप एलोवेरा जूस पीजिए। तो हमने एलोवेरा का सेवन किया, हालांकि उससे बहुत काफ़ी हमको राहत मिली। लेकिन जब सेकंड बार लेने गए वहां से, तो दुकान सर बंद हो चुकी थी। मालूम चला कि दुकान चल गया भूतनाथ रोड, पटना में, क्योंकि वहां का हमको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हमारे पंकज सर जो हैं, उनका एक वहां पर मौसी रहा करती थी, तो पंकज सर को हम बोले कि सर आपको इलाका उस परिचित का है, थोड़ा से जो है हमको वहां पर ले चलिए, और हमको एक दवा लेना है और वहां से मिल जाएगी। तो पंकज सर ने वहां से गाड़ी से लेकर चल दी हमको। गाड़ी मेरा पास था, हम के चलिए पंकज बैठा के चलते हैं, और इन्होंने चल दिए। थोड़ा दूर हम घर से आगे निकले, घर से बाहर जैसे निकले तो इन्होंने बोले कि सर क्या बोले, फिर से एक बार बोलिए। हम कि सर एलोवेरा लेना था। इन्होंने घूम करके फिर बोले कि सर मेरा रूम पर चलिए। हमको शायद कुछ छूट गया होगा। तो जब रूम पर गए तो इनके पास एक एलोवेरा का बोतल था जो वेस्टिज कंपनी के था। उसमें हमको वेस्टिज का सर नाम भी पता नहीं था। तो एलोवेरा इन्होंने दिए, हमने सर इसका दाम आपको लगा होगा, पैसा लगा होगा। पंकज सर बोले कि सर आप ले जाइए, हमको किसी ने ज्वाइन करा दिया था। और सर ज्वाइन के बाद नहीं, इन्होंने बोले कि सर हमको जो है कोई दे दिया है, इसके बारे में हमको पता नहीं, हमको पता है तो आप ले जाइए। हम बोले कि ठीक है। और एलोवेरा हम सर वो ले आए। पंकज सर के पैसा हम दे रहे थे, लेकिन पैसा उन्होंने लिए नहीं, और आज तक नहीं लिए हैं। उस एलोवेरा को सर सेवन करने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा, और उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। दूसरी बात, जब हमको खत्म हुआ, लेने की बारी आई, तो पंकज सर को फिर बोले, लेकिन पंकज सर कटना शुरू कर दिए। शायद उस जगह पर जाना नहीं चाहते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में हमको नहीं आनी है, और हमको उसमें पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर्टी है। तो हमने सर उसमें बहुत 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिद किए। अंत में जो है पंकज सर ने ना बोल दिया कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, से बाद में कभी ले लीजिएगा। टालते गए टालते गए। अंत में एलोवेरा सर जो है लेने के लिए सर को हमने मजबूर किया, और पटना ब्रांच हम लेकर चले गए। वहाँ सर ने कोई आईडी नंबर दिए, लिए, तो हमको उसमें भी पता नहीं था कि आईडी नंबर क्या है नहीं है। दूसरा एलोवेरा भी मैंने खा गया। तीसरा जब लेने की फिर बारी आई, तब इन्होंने जो है बोले ऐसा ऐसा सा बात है इसमें। और तब हमने बोला कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम ज्वाइन करके ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तीसरा बार सब मैंने ज्वाइन किया। और पंकज सर ज्वाइन करना हमको नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ज्वाइन करेंगे, इनको अच्छा लग गया तो फिर बार बार बिजनेस की बात करेंगे,
और पंकज सर जो है ज्वाइन करना हमको नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको मजबूर किया कि नहीं सर ज्वाइन कर दीजिए, हमको कुछ प्रोडक्ट अपना हेल्थ की हमको चाहिए, हेल्थ लेनी है, इससे और कुछ हमको मतलब नहीं है। सर ने हमको ज्वाइन करा दिया। उसके बाद सर उसमें हम +2 स्कूल में जॉब किया करते थे, तो स्कूल आने जाने के दरमियान हम उसी रूट से जाते थे। तो उससे सर जब गुजर रहे थे तो वहीं से सामान लेते थे और चले आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें हम देखे कुछ बिजनेस प्लान लोग बैठ कर रहे हैं, तो हमको लगा कि शायद ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है। तब हमको उस दिन समझ में आई थी, और वहां से जो है उस कुछ प्लान समझने के बाद तब हमने फिर पंकज सर को पकड़ना शुरू किया कि पंकज सर इसमें कुछ प्लान भी है, आपको क्या पता है? अब सर ने जो है उसमें अच्छा से स्टडी नहीं किए थे, जानकारी भी नहीं था और खुद करना भी नहीं चाहते थे। और सर ने उसमें जो है मेरे बात को टालना शुरू किया कि नहीं, हमको जो है आ, ये सब प्लान मत सुनिए, अपना सामान ले रहे हैं लीजिए, घर इस्तेमाल करिए, हेल्थ अपना बस, उसके आगे मत बढ़िए। उसमें हमने बात को मान लिया सर को, और अपना पढ़ाई में लगा हुआ था, क्लास करते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन एक दिन हमको अचानक सर वहां फिर तीसरा बार लेने गए थे, चौथा बार लेने जब गए थे, तो कुछ ऐसा बातें लगा जो हमको अच्छा लगा। और उसमें जो है पंकज सर को हम बोले, पंकज सर इसमें कुछ तो बात है, हम लोग को समझना चाहिए, और कुछ ऐसा आदमी के नंबर लीजिए, बात करें जिससे कुछ अच्छा हो, झोल झाल नहीं हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक सर हमने बुढ़ते हुए किसी को देखा था, बनते हुए नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं मन में हम लोग को असंतोष तक होना थी, लेकिन कुछ बात हमको अच्छा लग गई थी, तो हमको लगा कि नहीं, यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो है। तो इस सर थे ज्वाइनिंग के था, वहां से हमको जो है टर्निंग हुआ। यहाँ से मैंने विजय प्रताप जी से जो नंबर मिला, हम लोग फोन किए, और लगभग जो होता है 3 घंटा सर वेट करने के बाद हमको विजय प्रताप सर मिले थे। 3 घंटा हमने ब्रांच में, हाँ, और पंकज सर वेट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और वेट करने के बाद हमको हम मुलाकात हुई थी। और मुलाकात होने के बाद सर ने जो आए थे, तो हमको मन में था कि आज सर जो आएंगे तो सबसे पहले सर को क्लास लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आए, उन्होंने एक गिलास पानी दिए, और पानी पीने के बाद सर मेरा मन शांति हुआ, और उसके बाद वो प्लान जब बताने लगे, प्लान सुनने के बाद हमको एक ही लगा कि सर यहाँ तो जो है, जो हम जिसकी तलाश थी, जो मेरे बचपन से तलाश थी, वो हमको आज मिल चुकी है। इस तरह मेरा हुआ ज्वाइनिंग के बाद। थोड़ी सी सर अपने बारे में बताना चाहेंगे, बैकग्राउंड बताना चाहेंगे, और पास्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे, फिर हम फ्यूचर में आएंगे, सॉरी प्रेजेंट में आएंगे। एक्चुअल सर मेरा जन्म जो है किसान फैमिली में हुआ था, हुआ। और वहाँ से गांव से हम लोग बिलोंग करते थे। गांव में सर हम लोग खेती बाड़ी करते थे। मेरे फादर जो है बोकारो स्टील प्लांट में जॉब किया करते थे। जिसमें जॉब लगा था फादर को, उसमें मेरे दादाजी जो थे घर से हम लोग को निकाल दिए। निकालने के बाद उन्होंने बोले कि अगर जॉब को छोड़िएगा तब आपको घर में एंट्री होगा, अगर जॉब करिएगा तो आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। उसमें हम लोग को बचपन बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन बात हमको याद आती है। हम लोग 5 भाई हुए, और हमसे 3 बड़े हैं, एक छोटे हैं, एक छोटी मेरी बहन है। तो उस समय सर बहुत ही स्थिति मेरे लिए बुरा था। उस समय जो है बहुत हम छोटे क्लास में, लगभग जो है 4 या 5 में हम पढ़ते थे, हमको याद है। तो शुरुआत के साथ शिक्षा हम लोग गांव में हुई थी। आ गांव के कहे के बाद तो सर एकदम वही बोड़ा, घर में बैग बैग में बोड़ा लेकर हम लोग जाते थे झोला में, और बोड़ा पर बैठ के पढ़ते थे। इसको बोलते हैं हम लोग बोड़ो अकाडमी। सर वहां से हम लोग करते क्या थे, से घर में सर जो है 12 साल सर हम लोग खरीद के खाएं। घर में चूंकि मेरे यहाँ 70 बीघा खेत है सर, और 70 बीघा खेत में सर उसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को बाहर से खरीद के खाना पड़े तो सर कैसा लगेगा। उस मुसीबत को हम लोग उसमें झेल रहे थे सर। मेरे घर जो है उस मुसीबत को दूर करने के लिए माँ ने दो चार को भैंस खरीदी थी। शुरू में एक भैंस खरीदी थी। हम लोग भैंस को सर चराया करते थे शुरू में, हम और मेरे बड़े जो भाई थे। सुबह में हम चराया करते थे, चढ़ा कर फिर स्कूल जाते थे। फिर आगे इस सिलसिला सर हमने 10 तक किया है। 10 तक मैंने खेती गांव में पूरा किए हैं, भैंस चराए हैं, पूरे काम किए सर। और हमको सर शुरू से हम लोग ड्रीमर थे कि नहीं, बड़े आदमी बनना है, बड़े आदमी बनना है, बड़ा कुछ करना है। शुरू से मेरा ड्रीम था। यानी यानी मुसीबत से सर लड़ने की हमको बचपन से आदत है।
और जब भी सर मुसीबत आती है तो और मेरा हौसला सर बुलंद हो जाती है कि नहीं और हमको बढ़ के काम करनी है। और हमने उस तरह का प्रूव भी किए हैं, आगे आपको मालूम चलेगा, बताएंगे सर। एक्चुअल सर जी उसमें जब भैंस चराया करते थे सर तो बहुत से घटना होती थी। बहुत से लोग जो है हमको अंकल लोग जो है दबा देते थे, डरा देते थे उस बचपन में। उसके बावजूद से हम डटे रहे थे। वहां से कैसे कैसे करके हम लोग मैट्रिक 10 का एग्जाम पास किया। 10 के एग्जाम का पास करने के बाद हमारे घर में जो है जो ऊपर के तीनों भाई थे सर मैट्रिक के आगे आगे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि घर में बहुत से चैलेंजेस थी। लेकिन सर हमको कुछ ना कुछ तो करना था। और वहां से सर मैंने जो है अपने घर में सर प्रस्ताव रखा कि सर हमको पढ़ने के लिए बाहर जाने का मन कर रहा। पापा उसमें थे, जॉब में थे। आ सॉरी, जॉब में से उसी समय जो है उनका एक पेन डिलीवर हुआ था, तो अपना रिटायरमेंट करके घर आ गए थे, यानी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर के, क्योंकि उनका हेल्थ उसमें अच्छा नहीं था। और उसके बाद सर 10 के बाद हमने बाहर आ गए। इंटर अपना जो है एक होम टाउन था वहां से रह के किए। बहुत मुश्किल से इंटर करने के बाद हमको पटना आने के जो है घर से अलाउ नहीं थी, लेकिन बहुत से रोने गाने के बाद हमको पटना पढ़ने का मौका मिला। आ, अपने फादर से बोले, माँ से बोले, भैया से बोले कि हमको कुछ करना है लाइफ में, हमको आप लोग बाहर भेजिए। तो उस समय घर की स्थिति सर बहुत ही बुरा हाल थी, बहुत ही बुरा हाल थी। तो उसमें हम एक लोग से बोले कि भैया हमको 300 रुपया मंथली अगर दीजिएगा तो हम पटना में रह लेंगे। तो बोले कि ठीक है। पापा भी बोले कि ठीक है, जाओ भाई, तुमको 300 रुपया लगता है तो 300, तुमको 500 रुपया हम देंगे और तुम पटना में जाओ, स्टडी करो, रहो। पटना सर आने के बाद इंटर में 1 साल के बाद पापा का देहांत हो गया सर। काफी बीमारी से जो था, जितने भी सर पैसा कमाए थे लगभग सर हम लोग इलाज में। उसमें सर इलाज में पैसा पूरा खत्म हो चुका था। अब हमको सर पढ़ने में, पटना में पढ़ने के लिए सर कोई हथियार नहीं। आ, भैया थे वो भी प्राइवेट काम करने से चले गए बाहर, नागपुर चले गए। और उन्होंने जो है काफी सपोर्ट किया सर। एक समय ऐसा आ गया था सर कि मेरे पटना में सर रहते रहते जो है छोड़ो के मतलब छोड़ने की नौबत आ गई थी। अब हमने पटना को छोड़ देना है, अब पढ़ाई सफल आगे नहीं हो सकती है। एक हम सर लॉज में रहते थे, हम पटना महेंद्रू में रहते थे। तो एक दिन के सर वाकया है कि पैसा घर से सर नहीं आया था। और लास्ट मेरा पैसा, मेरे पास 1 रुपया सर बचा हुआ था, 1 रुपया मात्र पटना बचा हुआ था। और उसी हॉस्टल में मेरे मामा भी रहते थे। तो मामा को हम बोले कि मामा हमको जो है 100 रुपया दीजिए, घर से पैसा आ गया तो हम दे देंगे। मामा ने बात बोले कि सर शिव जी, पैसा तो आपको 100 रुपया हम दे देंगे, लेकिन अब पैसा कहाँ से चुकाइएगा। ये बात सर हमको सुन करके बहुत ही बने लगा कि अरे सर मेरा वैल्यू जो है 100 रुपया के लिए नहीं है। और उनके रूम से सर हम चुपचाप जो है अपने रूम में चले आए। 15 दिन सर हमने जो है अपने घर में चावल और माड़, चावल के जो माड़ निकलती है सर जी, कुछ आलू था जो घर से लाए थे, उस था को सर हमने 15 दिन काटे, लेकिन गांव नहीं है। अब सर हमने ठान लिया था कि जो बचपन से निकल के पटना तक पहुंचे थे, अब सर यहाँ से हमको जो है और कुछ भाड़ा करना है। अगर घर चले जाएंगे तो लोग हम पे हंसेंगे कि फल्ला के बेटा पटना पटना में गया था और कुछ भी नहीं किया। हमको यही बात लगता था कि नहीं, अब तो सर यहाँ से कुछ ना कुछ करना। वो 1 रुपया सर हमको याद आती थी।
आज भी सर हुए कृपया हमने अपने जेब में बचा के रखे हुए हैं। पर्स ले बेटा, तो आज भी सर हुई कृपया मेरे पास जो है वो जेब में सालों भर रहती है, उसको हम खर्च नहीं करते हैं सर। उस दिन को सर हमको याद है। उसके बाद सर बहुत संभलने का हमको मौका मिला। आज भी सर देखिए हुए कृपया याद है, तो मेरे पर्स में होता है, सालों भर रखते हैं पर्स में वो पहचान के लिए। और यही 1 रुपया से चलते जो है हमने सर बिजनेस को बड़ा किया है। 1 रुपया, आज सर 1 रुपया से हमको जो है आज करोड़ों का सफर करनी है, तय करनी है। आज जब तक सर 1 रुपया कमाएंगे नहीं तो सर मैंने चुप बैठेंगे नहीं और लोगों के बैठने नहीं देंगे। आज सर इस पर्स मेरा साल भर होती है, हर समय होती है। इसको लाख मुसीबत आती है तब उसको मैंने खर्च नहीं करते हैं, किसी को देते नहीं है। और सर वहां से 1 रुपया की जब बात हुई थी तो उसके बाद हमने जो है किसी तरह से, जब यहाँ पर जब पटना में सर कोचिंग करते थे तो जो टीचर हमको पढ़ाते थे उनके बच्चों को सर हमने पढ़ाते थे। हम सर को बोलते सर आपको हम पैसा नहीं दे पाएंगे, अगर कुछ दूसरा काम हो तो हमसे करवा लीजिए। तो कभी जो है घर से घी ला के उन लोग को देते थे, किलो घी देते थे, सर लोग खुश रहते थे। तो वहां से सर करके मैंने अपने स्टडी को पूरा किया था इनिशियल लाइफ में सर। इसी चक्कर से मैं इंटर किया और यहाँ सर हम आए थे मेडिकल तैयारी करने के लिए कि एक डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। मैंने संघर्ष किया। और यहाँ से ओम प्रकाश जी हमारे साथी है, जो कि वहां से हमको शुरू में देखे थे, उनके रूम में हम लोग, मेरा पार्टनर थे, रूम प्रकाश जी मेरा पार्टनर थे। और जब रूम में पार्टनर थे उसमें मैंने भी पढ़ाया करता था और अपने खर्च को निकाला करते थे। उसी दरमियान सर एक समय और आया, ऐसा मोड़ आया था इंटर में कि मेरा सब ट्यूशन सर जो होम ट्यूशन पढ़ाते वो भी मेरा बंद हो चुका था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और घर में पापा जो है इस बार पहले कर गए थे। और उसमें जो है कि घर की स्थिति बहुत चरमरा गई थी। एक समय ऐसा आया था कि ठेला चलाने पर हमने सर मजबूर हो गए। और आपको हम बता रहे हैं सर कि हमने जो है पटना में ठेला भी चलाया। शायद यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, किशोर सर हमारे बहुत पुराना मित्र हुए हैं, पंकज सर हैं, ओम प्रकाश जी हैं। और ठेला भी चलाए हैं। लेकिन सर ठेला चलाने के बावजूद भी जो है हमने हिम्मत को नहीं हारा। हाँ, ठेला कुछ दिन ही चलाए हैं, ज्यादा दिन नहीं चलाए हैं, भाड़ा पर लेकर के जो है पढ़ाई करने के बाद कुछ कुछ समय के लिए मेरे पॉकेट खर्च के लिए, ज्यादा नहीं सर, हमने 15 दिन पटना में ठेला चलाए। कुछ पैसा मेरे पास आ गया, फिर वहां से हमने स्टडी को जारी रखा। और स्टडी को सर मैंने कभी कमजोर नहीं होने दिया। सर वहां से इंटर करने के बाद धीरे धीरे फिर मेडिकल की हमको तैयारी करना शुरू था। मेडिकल के लिए जो है अपने पूरे जो है 200 से लगे। मेडिकल सर होती थी लेकिन एमबीएस नहीं मिलती थी, और मेरा जीत था कि सर करेंगे तो एमबीएस करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अंत में घर में काफी दबाव होने के बाद जो है मैंने जो है एक फिशरीज में एक एडिशन लिया था मुजफ्फरपुर। वहां सर हमको मन नहीं लगा। 1 साल पढ़ाई करने के बाद सर मैंने वहां से जो है रात को सर मैंने होटल छोड़ कर भाग निकला वहां से। और घर में किसी को पता नहीं था। इसके बाद सर वहां से वहीं से सर मेरा टर्निंग पॉइंट था। हमारे एक दोस्त थे जो कि एक कोचिंग चलाते थे, हमको उनसे कुछ प्रेरणा मिला। किसी सर वो भी हालांकि छोड़कर हम लोग वही मीठापुर इलाका में आ गए। और वहाँ मुलाकात हमारी ओम प्रकाश सर से होती है। ओम प्रकाश सर और हम एक ही रूम में रहा करते थे उसमें। और उसमें भी हमने सर पढ़ाना शुरू किए वहाँ पर। इस सर बात हम लोग को 99 के सर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ओम प्रकाश जी सर 2001 में पटना छोड़ के चले गए, धनबाद शिफ्ट कर गए, हमने यहाँ रह गए, पटना में रह गए। कोचिंग सर चलता रहा। कोचिंग में अच्छा सर रहा, मैंने उसमें अच्छा चलने लगा। चलते चलते सर 2004 में जो है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। सॉरी 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ सर जी, जो आप यहाँ कटा हुआ निशान देख रहे हैं। इसका भी एक वाकया जो है बहुत गजीब है। उसमें जो है हम सर बिहार के, यानी कहे का मीनिंग क्या है कि आकाश हो या फिटजी हो या आपको बहुत से इंस्टीट्यूट थे उसमें हम पढ़ाया करते थे। सचदेवा हो गया। तो बोकारो सर जब जा रहे थे पढ़ाने के लिए तो उसमें ही जो है एक कटिंग हुआ। तो उसमें स्पॉट 2-3 आदमी टेम्पू में डेट कर गए थे, उस मेरा कटिंग खरी हुआ, इलाज हुआ। उसी साल ओम प्रकाश जी की शादी भी थी।
उसके पहले एक चीज़ और घटना घटी। ओम प्रकाश जी हम दोनों सर एक बाइक से जा रहे थे, मेरी बाइक थी जो घर पर गांव पर मेरे गए हुए थे ओम प्रकाश जी, और एक घटना घटी थी जो कि बाइक से सर हम लोग गिर गए थे, काफ़ी हमें बाइक ड्राइव कर उसमें नया नया सीख रहे थे, गिर गए थे, और आज भी सर इसमें रड लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि सर जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा ही हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा होना है, इसलिए हो रहा है, उसको हमने पॉजिटिव लेके चला, और आज भी सर इसमें रड लगा हुआ है। आज भी रड नहीं निकलवाए हुए हैं। अब रड नहीं निकलवाने के पीछे भी वजह है कि जब तक सर 1 करोड़ रुपया के हम आमदनी कर नहीं लेते हैं, फिर से कमा नहीं लेते हैं, तो रड को भी सर उन्हें नहीं निकलवाएंगे। जब तक 1 करोड़ रुपया जो है, कुछ दूर हम लोग हैं, हम और पंकज सर शायद है ना, पूरा होगा तो रड भी हमने बॉडी से निकलवा लेंगे। उसके बाद सर हमने जो है धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ते गया, और उसके बाद हमने एक बहुत सपना था कि नहीं, हमने एक पटना के पॉश इलाका में है, जमीन अपना होना चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए। जो पटना राजधानी में आए हुए हैं तो सर गांव तो नहीं जाएंगे, अब यहाँ कुछ से कुछ करके ही जाएंगे, मेरा जो ड्रीम था सर। बहुत से जमीन हमने देखा, लेकिन पटना का पॉश इलाका बेली रोड में जो है आज जहाँ पर आज कुमार पुलिया जी हमारे जो है जहाँ फ्लैट लिए हुए हैं, ठीक उनके फ्लैट के बगल में ही थोड़े से आगे पर है, मेरा भी ज़मीन वहीं पर लिए हुए हैं सर जी। आज वहाँ पे भी सब सपना है कि एक बड़ा मकान बनेगा, और ज़रूर बनेगा सर जी। उसके बाद आगे हम सब बढ़ते हुए 2013 की हम बात करें, जब हमने सर बेटी जी लाइफ में आया, जब हमने विजय प्रताप सर से मिले। अब सर हम बात कर रहे हैं सर फ्यूचर का, सॉरी प्रेजेंट की जो बात कर रहे हैं, जो अभी हाल में घटना घटी थी। तो जब उन्हें विजय प्रताप सर से मिले तो विजय प्रताप सर ने हमके प्लान में 2-3 चीज़ दिखाई दिया हमको, जो हमको अच्छा लगा। पहली बात, उन्होंने पूरे प्लान सुनने के बाद हमने पंकज विजय सर को बोले कि विजय सर ये प्लान कोई करे या नहीं करे, हम तो सर ये प्लान को करेंगे। पंकज सर ने मना कर दिया कि सर इस प्लान में क्या देख रहे हैं कि आपको इसमें अच्छा लग रही है। हमने सर प्लान में क्या नहीं है और क्यों, कोई ना सर बोल ही नहीं सकता है। सर बोले कि सर क्या इसमें लग रहा है, हमने सर इसमें सब कुछ है। पहली बात, विजय सर ने हमसे पूछा था कि सर जो है आपको सुखी व्यक्ति किसको बोलते हैं। मैंने सर को बोला कि सर सुखी व्यक्ति वही होता है जिसके पास सूद हो। सर ने बोले कि नहीं, पैसा है बहुत पैसा, लेकिन हेल्थ बढ़िया नहीं, सर सुखी तो नहीं है। तो हमने सर पैसा भी हो और हेल्थ भी हो। सर ने बोले कि पैसा भी है और आपका है, लेकिन अगर मान के चलिए कि उस पैसा आपका समय नहीं है, क्या आप सुखी हैं? उन्होंने बोले कि नहीं सर, ये भी बात तो सही आप बोल रहे हैं। तब उन्होंने हमने सर आखिर होता क्या है, तो उन्होंने बोले कि पैसा हो, हेल्थ भी हो, और हेल्थ के साथ साथ टाइम भी हो उस पैसा का सुख भोगने के लिए, और साथ ही साथ जो है आपका रिकॉग्निशन हो, यानी समाज में का हो, मान प्रतिष्ठा सब हो। तब हमने जो है उस समय अपने आप को 2 दिन सर हमने चुनाव करना शुरू कर दिया। उसमें तो सर हम ऑलरेडी जॉब में थे, चुनाव करना शुरू कर दिए कि क्या इस जॉब से हमको मिल सकती है। कोचिंग तो सर शाम सुबह निकलते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, फिर वही हाल हमको होती थी। लेकिन उस समय जो है एक अच्छा पैसा सर हम कमाते थे, पैसा रहती थी, कोई शक नहीं था उसमें। लेकिन हमने सोचने पर सर मजबूर हो गया कि सर ने जो बात बोल रहे हैं वाकई इसमें बात में दम तो है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं, नौकरी हम कर रहे हैं इसमें सर पैसा है, हेल्थ नहीं है, ना टाइम है। मान सम्मान तो खैर टीचर हम हैं तो मिल रही है, लेकिन ना हेल्थ है ना टाइम है। तब हमने एक एक सेक्टर को जो है एलिमिनेट किया कि अगर लॉयर बनते तो उसमें कैसा रहेगा, अगर हमने सीए बनेंगे तो कैसा रहेगा, या और हम बिजनेस करेंगे तो कैसा रहेगा। एक सेक्टर को सर मैंने वॉच किया। वॉच करने के बाद हमको लगा कि नहीं, विजय सर ने जो बात बोल रहे हैं वाकई जो है इस सोचने लायक है, और यही बात हमने पंकज सर को बताया। पंकज सर उसमें जॉब में नहीं थे। पंकज सर बोले कि बात तो सर सही बोल रहे हैं, चारों चीज़ तो कहीं मिलेगा नहीं। तो सर ने उसमें बोले कि सर चलिए आपके साथ हम ही बिजनेस करने की तरह, और सर ने भी तैयार हो गए, क्योंकि सर उससे पहले बिजनेस करते नहीं थे। अब एक से सर भले दो, वहाँ से सर पहली बार एक हम लोग जो है एक पंकज नाम के सर का ही कुछ दोस्त था पंकज नाम के, वहाँ हम लोग गए कुछ प्रोडक्ट देने के लिए सर के द्वारा, और उन्होंने हमको सर जो है पहली बार हमने रिटेलिंग किया था, जहाँ पर हमको 45 रुपया पंकज सर ने रिटेलिंग करके हमको दिए थे जेब में कि सर ये पैसा आपका हुआ, क्योंकि आपके द्वारा ही गया हुआ है, आप पैसा को रख लीजिए। हम लेकिन नहीं सर पैसा आप रख लीजिए, आपको काम आएगी, आप जो उसमें जॉब में नहीं है। सर बोले कि नहीं इसे आप रख लीजिए, क्योंकि आपकी पहली काम आएंगे। जो रिटेलिंग से हुई थी उसमें हम लोग कोई इनकम नहीं आती थी।
और शुरुआत के सर हमको याद है कि 4 या 5 महीना जो है, पहला महीना सर हमको जो इनकम आई थी लगभग 153 रुपया की इनकम आई थी, और पंकज सर को लगभग जो है, जैसा सर ने बताते थे कि 3 से 4 महीने सर को 1 रुपया भी नहीं आई थी, क्योंकि लेवल हम दोनों को टकरा गए थे 8% से हम लोग, आप लोग समझ सकते हैं। वहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग करवा को आगे बढ़ा दिए। बढ़ाते बढ़ाते सर हमने जो है बहुत दूर दूर सर हम लोग मीटिंग करे। शुरुआत में नहीं जाया करते थे, क्योंकि पटना का हम लोग इर्द गिर्द देखते थे। शुरुआत में जो लेवल थी हम लोग को 8% 11% में, उसमें हम लोग नज़दीक पटना में इर्द गिर्द हम लोग सुबह शाम पढ़ाई करने के बाद पैर मारते थे। और इसलिए मारते थे कि सर ये बात समझ में हमको आ गई थी कि पैसा कमाने से दो ही तरीका होता है, या तो जॉब कर ले या तो बिजनेस कर ले। अच्छा, दोनों में पैसा हमको तब तक आती है जब तक कि हमको वर्क करते हैं। और ये बात हमको सर स्टूडेंट करने के बाद ये क्लियर हो चुका था। उसमें मेरे पास सर 250 स्टूडेंट थे, लेकिन जब 3 महीना जब बेटे रहने के बाद सर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं बचा था। तो बात हमको समझ में आ गई थी कि जो काम कर रहे हैं बहुत डेंजर जोन में है, इससे बड़ा बड़ा मुसीबत भी आ सकती है। उसके बाद सर हमने धीरे धीरे करके 3-4 महीना लगा हमको। एक व्यक्ति थे, बैंकर थे, जो उनसे मुलाकात हुई और वहाँ से बिजनेस वो भी कुछ आगे बढ़ा दिए। तो हम लोग धीरे धीरे करके सर हमने डायरेक्टर लेवल को अचीवमेंट किया। और डायरेक्टर लेवल से अचीवमेंट करने के बाद एक अवार्ड फंक्शन पटना में हो रही थी, और पंकज सर का फ़ोन आया कि शिव सर कहाँ है। हम सर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं सर, नाइट में सर हम लोग का जो है अवार्ड फंक्शन है, और आपको सर उसमें चलना बहुत ज़रूरी है। हमने पंकज सर को बोला कि सर अभी तो हम घर जाएंगे, आएंगे, लेट हो जाएगा, ड्रेस नहीं है। तो पंकज सर बोले कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग बाहर ड्रेस खरीद लेंगे। तो पंकज सर ने जो है बाहर हम लोग मॉल गए, वहीं पर मेरा जो है एक शर्ट खुद पंकज सर ने खरीदे। आज तक सर पैसा हमने उसका भी नहीं दिया। और व्हाइट शर्ट था सर, पहली बार हमने उस ड्रेस को समझा कि इस वेस्टेज में ड्रेस भी होती है ना। तो उसके पहले हमको ड्रेस के सर पता नहीं थे, सिर्फ पढ़ाते थे, अपना थोड़ा थोड़ा काम करते थे। और वहाँ सर जब स्टेज पर हम लोग गए, जब मेरा बारी आया लेने के, अवार्ड लेने की बारी आई डायरेक्टर का, सर राजू क्राउन के भी अगर हम अवार्ड लेंगे ना सर, तो उस सम्मान हमको नहीं मिलेगा जो उस दिन हम लोग डायरेक्टर लेवल पर लिए थे। वो जो इज्जत था, मान था, सम्मान था, शायद हमको डायमंड में ही नहीं मिला और क्राउन में भी नहीं मिलेगी। उस समय इस तरह का अवार्ड फंक्शन मैंने सम्मानित की जाती थी डायरेक्टर लेवल के लोगों को। और वहाँ पर हमको एक बात लगा कि इतना पढ़ाई करने के बाद, पीजी करने के बाद, आज तक जो हमने जो है एक अवार्ड कहीं नहीं मिला, हमको सम्मान नहीं मिला। और यहाँ पहली बार हमको जो है फूल माला से जो है उसमें सर हमको लद दिया गया था। वहाँ सर हमको आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं, ये ऐसा कंपनी है, यहाँ से वाकई में जो ये सर बात बोल रहे थे वाकई में बढ़िया है। और मेरा विश्वास सर बढ़ गया, और हमने अब पंकज सर को बोले कि सर आप कमर सर कस लीजिए, अब हम लोग को बड़ा होने वाला है। पंकज सर ने फिर एक बार हंसे कि फिर मुंगेरी लड़का आप सपना देखना शुरू कर दिया। नहीं सर, रियल में सर यहाँ कुछ होने वाला है अब। उसके बाद जो है पंकज सर ने भी सोचे कि चलो शिव सर बोल रहे हैं तो बात कुछ सही है बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा बात उसमें मानते थे। और वहाँ से हम लोग शुरुआत करके फिर आगे लेके बढ़े। तब उसके बाद हम लोग को लाइफ में किशोर सर भी ज्वाइन तो कर लिए थे, लेकिन एक्टिव नहीं थे। हमारे नरेश सर थे, उसमें एक्टिव नहीं थे। बाद में धीरे करके एक्टिव हुए, और जब एक्टिव सर हुए तो हम लोग और करवा मजबूत हुआ और मनोबल हाई हुआ। और करते करते जो है सर हम लोग पटना से बाहर गया जिला में हम लोग एक्सपेंड कर दिए। यानी अब हम लोग एक 100 किलोमीटर के रेडियस को जो है चुन लिए कि 100 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग अब काम करना, अपने दायरे को बढ़ा दिया सर। कुछ समय काम करने के बाद सर हमने अपने कोचिंग को जो है गोल्ड लेवल आने के बाद जो है धीरे धीरे कोचिंग को हमने अपना बंद करना शुरू किया कि अब काम चूंकि आगे बढ़ रही है, तो कोचिंग को धीरे धीरे हमने स्टॉप करना शुरू किया। और गोल्ड लेवल पर आते आते फाइनली सर मैंने कोचिंग को भी जो है, यानी एक मेरा बोरीवल में कोचिंग चलता था और एक राजधानी में चलता था, वो दोनों कोचिंग को मैंने सर बंद कर दिया। और एक सिपारा में चलता था, उस सर अभी भी मेरा कोचिंग है, लेकिन अब हम पढ़ाते नहीं हैं। तो उसमें जो है जब किशोर सर और नरेश सर सारे लोग आए थे, बहुत लोग थे टीम में, लेकिन उसमें अच्छा इनकम भी होती थी। और हमने धीरे धीरे कोचिंग को बंद किया। और उसके बाद अचानक जो है टीम से किशोर सर और नरेश सर, अचानक सर ने बिजनेस को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप इन द सेंस कि कुछ दूसरे काम में सर लग गए। अब सर हमारी इनकम जो है बहुत नीचे गिर चुकी थी। अब लगा कि हमसे बिजनेस नहीं होगा।
पंकज सर से बार बार बोलते सर ये अब सर अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब क्या किया जाए। क्योंकि उस समय तो हमने कोचिंग भी बंद कर चुके हैं और दोबारा फिर जो है एक बार वाइफ भी घर में बोलती थी अच्छा पैकेज आती है, आप 1-1 लाख उसमें पैकेज हमको मिल रही थी, आप क्यों ना ज्वाइन कर लेते। लेकिन हमको बार बार जो है विजय प्रताप सर की बात याद आती थी कि नहीं सर, हमको वहाँ पैसा तो कमा लेंगे लेकिन टाइम नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं मिलेगी। इस बात को चूंकि दिमाग में मेरा घर चुका था कि नहीं ये बात 100% प्रूवल है, घटना हो रही है, टेम्प्रोरी हो रही है। और फिर से सर वहाँ मनोबल हमने हाई किया। उसमें ऐसा था कि सर जिस रूम में हम रहते थे उस रूम का सर रेंट मेरे 3 महीना का लटक गया था, नहीं दे पाते थे। एक समय हमने डिसीजन लिया कि नहीं अब तो सर कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसी समय शायद यहाँ पर कुमार गौरव होंगे, उनके द्वारा हमने सर फिर 10 रुपया जो है सूद पर लिए किसी एक दाई से, क्योंकि लोगों को हमको बताना था कि हम हारे नहीं हैं, हारे नहीं हैं। इसलिए हमने लोगों को सामने नहीं आकर के हमने कुमार गौरव यहाँ पर शायद मीटिंग में उपलब्ध होंगे, उनके द्वारा जो है उन्होंने बोले कि सर आप मांग के लाइए, हम सूद देने के तैयार हैं। तो सर ने हमको 10 रुपया सूद पर दिए एक दाई से मांग करके, और 10,000 में सर 1 रुपया उन्होंने उठा, वही सूद समय काट लिया, सूद काट लिया, एक महीना के 1 रुपया काट लिया था। और 9,000 रुपया सर लेकर के वहाँ से हमने फील्ड में उतर गए, और वही सर 9,000 रुपये लेकर के हमने सिद्धार्थ सिंह की जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर हम निकल गए नैनीताल। उसमें सर मेरा लेवल था गोल्ड था। वहाँ सर मीटिंग करने के बाद, वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद जब हमने आए तो फिर सब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को लगा कि नहीं, जो हमको कमी थी उस कमी हमको पता चल गई थी कि नहीं हमको आगे काम करते रहना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। उसके पहले एक किशोर सर से एक हमने गुरु मंत्र लिया था, जो आज भी हम लोगों को बताते हैं। किशोर सर यहाँ मौजूद भी हैं। उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, लाइफ में अगर नेटवर्क मार्केटिंग सफल होना है तो जिससे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो आपको सर 3 प्लान यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। और हमने सर उस चीज़ को जो है एक गांठ बांध लिया कि आज के बाद सर जो है 3 प्लान हमको दिखाना ही दिखाना है, चाहे 3 आदमी कोई मिले या ना मिले, किसी न किसी व्यक्ति को दिखा देना है, सुना देना है। अगर एक बात किशोर सर ने बोले थे कि अगर 3 आदमी नहीं मिलेगा तो गली में कुत्ता तो मिलेगा। हम बोले कि यस, तो कुत्ता का प्लान दिखा दो, घर में बीवी तो होगी, वाइफ तो होगी, उनको प्लान दिखा दो। हमने इस गुरु मंत्र को सर लिया गोल्ड के बाद, और वहां से सर जो है करवा बढ़ते गया, बढ़ते गया, निकलते गया, फिर स्टार बने। इसी बीच में हमारे ओम प्रकाश सर जो हैं एंट्री मारते हैं। जब हम शायद गोल्ड लेवल पर थे उसी समय एंट्री ओम प्रकाश जी का होती है लाइफ में। इनको भी मैंने 3 साल फॉलो किया, 3 साल। जब इनके घर पर गए थे तो सर ने हमको मना कर दिया था कि सर अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने आए हुए हैं तो आप मेरे घर से सर चले जाइए, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप मेरा दोस्त हैं, मार्केटिंग की बात अगर नहीं करिएगा तो सब कुछ राजी है। हमने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो सर के घर पानी नहीं पिए और फिर वहाँ से हम निकल गए। लेकिन दिमाग में इन्हें कहीं हमको बात घूर रहा था, इस व्यक्ति को आज समझ में नहीं आ रही है, आगे कभी तो कभी आएगा। और हमने पीछा नहीं छोड़ा, टाइम टू टाइम अपने बिजनेस के बारे में उनको बताते थे, बताते थे, बताते थे, सुनते सुनाते थे। और एक समय ऐसा मौका आया धनबाद में, सुमन जी यहाँ पर शायद मौजूद होंगे, उन्हीं के डेरा पर सर को बुलाए थे और वहीं पर सर को प्लान दिखाएं कि सर आज आपके डेरा पर नहीं है, आज किसी और के डेरा पर हैं, आज तो सर प्लान वापस सुनना होगा। अगर आप प्लान नहीं सुनिएगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ओम प्रकाश सर बोले चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपको आत्मा की शांति करनी है तो आपका हम प्लान सुनने के तैयार हैं। और ओम प्रकाश जी को जब प्लान सुनाए तो ओम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। सर ने बोले कि सर इस काम को करेंगे। और सर ने उसी समय जो है शाम को हम लोग गए थे, उस दिन हमारे पंकज सर भी थे और शायद 4 या 3 साबुन लिए थे, हमको याद है। और वही 3 साबुन से इन्होंने बिजनेस को शुरुआत किए थे। और आज देखिए धीरे धीरे करके जो है ओम प्रकाश सर भी जो आज हमारे यहाँ टीम में एक कार फंडे की भर बने। तो यहाँ सर हम कहना चाहेंगे कि सफलता को सर लेने के लिए आपको संघर्ष तो सर करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी सर जब स्टार हम लोग बन गए
हमने स्टार जब बना, बहुत से संघर्ष अब शुरू हो रही थी। अब मेरा दायरा सर जो होता है स्टेट लेवल का हो चुका था। अब बिहार में जो है हम लोग स्टेट लेवल पर, और साथ ही साथ जो होता है दिल्ली हो या आपका झारखंड हो या यूपी हो गया, हमने दायरा को बढ़ा दिया। एक सर वाकया अब आपको बताना चाहेंगे, जब हम लोग यूपी में काम कर रहे थे हम और ओम प्रकाश सर, तो बहुत ही संघर्ष करके हम लोग जाते थे सर। किसी तरह से कभी WT जाते थे, बिना टिकट के भी जाते थे, डर के छुपते छुपाते जाते थे, क्योंकि पैसा उसमें बहुत कम हुआ करता था। क्योंकि हमने उसमें ज़मीन लेने के बाद, पटना में ज़मीन लेने के बाद मेरे पास पैसा बहुत कम बचती थी। जो कोचिंग से पैसा पढ़ा के लाते थे, उसी पैसा से जो है हम लोग भाग दौड़ करते थे, क्योंकि भेटी से आमदनी उसमें मेरा बहुत ही नगण्य थी, बहुत ही कम थी। एक वाकया था कि सर जब हम लोग लौट रहे थे, मिर्ज़ापुर से मीटिंग करके लौट रहे थे, तो एक तो टिकट भी नहीं था, ऊपर से हम लोग पास जो है दिन में सुबह के मीटिंग किए थे, कहीं भी हमको खाने के नहीं मिला था, सिर्फ पानी पी के हम लोग पूरे दिन गुजार दिए। शाम को हम बोले कि सर चलिए ना जंक्शन पर हम लोग खाना खा के तब ट्रेन धर लेंगे। जंक्शन आए तो गाड़ी लगी हुई थी, खाना खाने का मौका नहीं मिला, हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद मुगलसराय में, चलो मुगलसराय में तो कुछ भोजन मिलेगा, लेकिन मुगलसराय में ना खाना मिला ना पानी मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हम लोग आगे बोगी में मौजूद थे तो वहाँ आगे में कुछ मिलता नहीं था। अक्सर आते आते सर अब मैंने हमको जमनिया और इका होता है, हार्ट पार करते के बाद हमको लगा कि अब भूख से दम हम लोग दोनों आदमी तड़प रहे थे। इसी बीच अचानक एक जो है ट्रेन में चाना बेचने वाला आया था, और सर चाना दूर से ही बाँस मार रहा था, सर। लेकिन सर भूखा तो सर, भूख लगा हुआ है तो सर पेट तो भरना है। पंकज सर को हम बोले, पंकज सर लग रहा है कि सर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे अगर कुछ नहीं खा पाएंगे तो। पंकज सर बोले कि बात तो ऐसी ही लग रही है, क्यों ना चाना कुछ खाया जाए, सर तो इतना बाँस मार रहा है कि अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो पंकज सर बोले कि 5 रुपये किलो ले लेते हैं, थोड़ा सा खा कर देखते हैं। तो 5 रुपये का हम लोग जो है एक प्लेट में दिया, वो इतना बाँस मार रहा था कि हमको अंदर गया नहीं, पंकज सर ने बिक दिया। आज सर उस जिंदगी से हम लोग गुजरे हुए थे। किस तरह से हम लोग पटना में आए, पटना में आने के बाद जो है फिर आके पानी मिला, पटना में लोग पानी मिला सर जी। इस तरह से वाकया जो होते होते जो है एक वाकया और आपको हम बताएंगे। शुरू के जो घटना थी कि कुछ ऐसा लोग भी हम लोग मिलते थे कि मजाक उड़ाते थे कि प्रोडक्ट लेंगे तो फिर प्राण तो बाहर ना निकल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, हम लोग बोलते थे, सुनते थे, कान से निकाल देते थे। इस तरह से सर करते करते जो है हम लोग को आपका एक इस तरह की घटना आपको जो है आरा में हुआ था। एक व्यक्ति ने जो है नीम खरीद के ले गए थे किसी व्यक्ति को देने के लिए, और नीम खरीद के जब वो घर पहुंचे जिसको देना था, वो आदमी का देहांत हो चुका था। उनका नाम मुकेश कुमार जो था, और उन्होंने घटना बताया कि सर तो आदमी को हम नीम दिए नहीं, अभी रास्ता में ले गए हैं तो आदमी का देहांत हो गया है, पता नहीं आदमी को अगर दे दिए होते तो क्या हाल होता। हमको लगा कि बात तो सर सही बोल रहा, कितना रिस्क काम है। उन्होंने बिजनेस को सर वहीं पर छोड़ दिया। पंकज सर का बात बताएं ये बात को, पंकज सर बोले कि सर कोई बात नहीं, होते रहता है लाइफ में, घटना होगा, अच्छा अगर होना है तो घटना होगा। हमने उसको पॉजिटिव लिया कि चलिए बात तो सही है। और इस तरह से सर करते करते जो है आज एक समय आया था कि हमने जो है सर को बोले कि सर इसमें हमने डायमंड क्लियर कर रहे हैं, तो हमने सर डायमंड को भी क्लियर किया। जब डायमंड हमने क्लियर किया तो पंकज सर बोले कि सर टूर पर चलना है, तो हमने कहा हाँ सर चलना है। तो उसमें पंकज सर का शायद थाईलैंड का था टूर। तो पंकज सर को हम बोले ठीक है, थाईलैंड का था। तो पंकज सर को हम बोले ठीक है सर हम भी चलेंगे, लेकिन हमको जो है उस समय स्कूल से सर NOC नहीं मिला, तो हमने नहीं जा पाया। बहुत बुरा लगा कि लाइफ में पंकज सर अकेले जा रहे हैं टूर पर, और अफसोस करके रह गए। उस सर घटना थी हम लोग को 2015 की थी, 15 की थी। 16 में सर जब ही टूर आया तो नाम आया कि नहीं हमको जाना है दुबई। तो हमने पंकज सर को बोला कि सर मेरा बचपन से एक जो है सपना है कि हम बुर्ज खलीफा को देखेंगे जो दुबई में बना हुआ है, एक बालू रेत पर बना हुआ है।
चूँकि हमने बचपन में उसको मैगज़ीन में पढ़ा करते थे और आज जो है मेरा मंजिल जो है सामने नज़र आ रही है। तो पंकज जी बोले कि ठीक है। हमने देखिए सर जी बात ऐसा है कि फिर स्कूल में हम जाएंगे, फिर लफड़ा वही लगेगा यूनिवर्सिटी के लिए। तो पंकज जी ने मना किए कि नहीं सर, आपको जो है स्कूल नहीं छोड़ना है, स्कूल नहीं छोड़ना है। लेकिन हमने पंकज सर की बात बताई नहीं और हमने स्कूल को छोड़ दिया उस अपने मंजिल को सर पाने के लिए। ये मेरे अपने घर में किसी को नहीं बताए थे कि हमने स्कूल को छोड़ दिए हैं। कोचिंग तो पहले बंद कर दिए थे, स्कूल को मैंने नहीं बताया था कि स्कूल छोड़ दिए हैं। और रोज़ की तरह सर अपना मीटिंग लेके निकलते थे और शाम के हम लेट नाइट आते थे, तो घर में किसी को शक नहीं होती थी। और हमने जो है बुर्ज खलीफा सर जो है और अबू धाबी दोनों एक ही बार हम लोग टूर किए थे, दुबई का और अबू धाबी का। उसमें मेरा फरारी वर्ल्ड जो होता है, पंकज सर जो आए थे वहाँ से घूम करके, तो एक मेरी टी शर्ट लेके आए थे जिसको फरारी लिखा हुआ था। और मेरा सर आज भी टी शर्ट अभी कोई पहनते हैं, मेरा वो फेवरेट टी शर्ट रहा है। तो फरारी वर्ल्ड चूंकि हमको जानता था कि अबू धाबी में है, तो हमको लगा कि सर इससे अच्छा मौका तो है ही नहीं, और ये छूट गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और हमने आओ देखकर नताओ और जाकर जॉब को छोड़ दिया और अपने पासपोर्ट को अप्लाई किया और पासपोर्ट मेरा बन करके आया और दुबई के लिए जो है अप्लाई अपना भर दिए। और सबसे पहला अप्लाई करने वाले हम थे कि अब की हमको कोई दिक्कत नहीं हो। उसमें पंकज सर भी बोले कि सर आपसे हम ही चलेंगे। और दोनों आदमी हम लोग गए थे। शुरुआत में जो बहुत काफ़ी डर लग रहा था कि कभी जहाज़ में सर अभी भी चढ़े नहीं थे, कैसा होगा क्या होगा। तो हर पल हमने पंकज सर को अपने पास रखते थे कि सर हमको छोड़ के इधर उधर मत जाइएगा, काफ़ी डर लग रही है, क्या होगा नहीं होगा। एयरपोर्ट पर इनको हम पकड़ के चलते थे। बाकी लोग छोड़ के भाग सकते हैं, आप तो मेरा साथ हैं सर। बहुत डर लगती थी। और जब सर एरोप्लेन में सर हम चढ़े और वहाँ जब दुबई हम उतर गए, दुबई के बाद जो है हम लोग को जो है साथे बस में फिर निकल गए, खाना खाने के लिए निकले। जब वहाँ पर ले गया हम लोग कंपनी घुमाने के लिए, तो सबसे पहला हम भीड़ सर किए थे बुर्ज खलीफा का। भाई बस से ही हमको दिखाई दे रही थी। तो दिल में सर बहुत बड़ा सुकून मिला कि आज जो होता है अपने जो मुकाम था उस मुकाम को हमने हासिल कर लिया। और वहाँ से मैंने एक और मिशन बनाया कि अब जो है अगले बार सर आएंगे तो अकेले नहीं आए, कुछ को लेके आएंगे, लेकर के आएंगे। अब और हमको और अचीवर करनी है। और उसी समय जो है हमने पंकज सर की भी भर मीटिंग, हम लोग वहाँ करीब करीब जो है 1 सप्ताह के हम लोग टूर में थे। और 1 सप्ताह के अंदर जो है पंकज सर को जो है जॉब उसमें करते थे, जॉब करने के लिए सर को मजबूर कर दिए कि सर जी आपको जॉब तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए सर जी इतने लोगों को सफल करना है तो जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा। और सर ने जो है दिल्ली आते आते जो है उन्होंने ये बात को कबूल कर लिए कि सर हमको जॉब छोड़ना है। और 22 मार्च को उन्होंने जो है 2016 को उन्होंने जॉब को छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग और दिल दोनों आदमी मजबूत कर दिए कि नहीं अब तो और आगे काम करनी है और जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। और वहाँ से काम करते करते सर जो है धीरे धीरे करके पंकज सर ने क्राउन बने। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने अपने टीम को डेवलप किए और भी टीम में स्टार लाए। और आज फिर दूसरा टूर मैंने किया आपका, उसमें 3 देशों के था जो स्टार क्रूज के, जो भी कल भी आप लोग फोटो देखे थे, आज भी फोटो आप देख रहे हैं। तो वहाँ भी हम लोग जो है गए। उसके बाद जो है उसमें अपना वाइफ को भी सर लेके गए साथ में कि नहीं फैमिली को भी घूमना बहुत ज़रूरी है। और अपने फैमिली के साथ सर मैंने गए थे, उस सपना को पूरा किए। मैडम हमारे बोला करती थी कि हमको एक बोध गया घूमना है और ताजमहल घूमना है। हम मैडम को बोले कि मैडम बोध गया नहीं घुमाएंगे, ताजमहल आपको नहीं घुमाएंगे, और सबसे पहले विदेश घुमाएंगे। तो मैडम बोलती थी कि नहीं आप सपना दिखाते सिर्फ हैं। हमने कहा नहीं पहले तो घुमाएंगे आपको पहले तो आपको घुमाएंगे, विदेश घुमाएंगे। और आज मैडम को भी जो है दुनिया के सबसे जो है ऊंचा टावर है, तो बोलते ट्विन टावर बोलते हैं सर, वहाँ गए। आपका जो है मलेशिया गए, कुआलालंपुर गए। और जो क्रूज जो आज आप देख रहे होंगे क्रूज का फोटो, उसमें 3 दिन जो है मैडम के साथ हम लोग रहे हैं। तो इन्होंने भी जो है काफ़ी वहाँ एंजॉय किया। आज सर घर के बच्चों को मनोबल इतना हाई हो गया कि आज बच्चे बोलते हैं, कभी भी बात होती है पापा आप जो है बुगाटी लेना है तो फरारी लेना है। पहले सर हम लोग बचपन नाम नहीं सुनते थे। आज सर इतना बड़ा जो है एक मनोबल जो है बच्चों को हमारे घर में बढ़ चुका है। अब तो सर कारवा इतना आगे निकल चुका है कि अब हम लोग ठान लिए हैं कि जितने यहाँ पर लोग हैं जो साथ में आए हुए हैं,
सारी की इनकम जो होता है 10 लाख पहुंचानी है। आज हमारे मिस्टर कुमार भैया जी का जो एक स्लोगन है कि 10 लाख इनकम पहुंचानी है, और उसके लिए सर हम लोग दिन रात करने। पहला महीना सर मेरा जो इनकम था लगभग जो है 153 रुपया की इनकम थी, और 153 रुपया से सर इनकम को बढ़ते 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 30,000, 40,000, 50,000 करते 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 आज लगभग जो है 1.25 लाख प्लस के इनकम सर आज भेटी से हमने उठा रहे हैं सर। और सर ये मेरा मिशन है कि आने वाला दिनों में 2025 का जो सर मेरा चेक होगा वो 10 लाख रुपया का होगा। और एक तरह आप लोग हम बताना चाहेंगे, जब एक मिनट सर यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब सर हमने बेटी को ज्वाइन किया था 2013 में, तो उस समय हमने अपने आप को एक लैंडमार्क मार दिया था कि 2020 से पहले यानी हमको 1 लाख रुपया कर लेनी है, जो कि अपने इनकम को 2017 दिसंबर में ही हम लोग जो है 1 लाख सर हमने क्रॉस कर गया था। 2017 दिसंबर में ही हम लोग अपने लेवल को सर प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि विजय सर उसमें बोला करते थे कि 2020 तक जिसका इनकम 1 लाख रुपया सर कम रहता है तो सर वो गरीब होगा और गरीब कहलाएगा। और आज आप सर देख सकते हैं 1 लाख रुपया सर कमाने वाले कोई वैल्यू समाज में नहीं है। इस तरह से सर मैंने जो है आज अपने टीम में सबसे पहले सर 2017 में अपना एक गाड़ी लिए थे, फोर्ड का गाड़ी लिए। पहला टूर करने के बाद दूसरा बार हम गाड़ी लिए, गाड़ी लेने के बाद फिर हमने टूर पर गए थे। और आज हमारे टीम में आज हम ही नहीं गाड़ी चला रहे हैं, आज हमारी टीम में ओम प्रकाश सर भी गाड़ी चला रहे हैं, और भी लोग हैं गाड़ी चला रहे हैं, टाटा से हैं, और आपका जो है सिवान से गाड़ी लेने वाले अभी हैं। और इस तरह से जो है अभी तो सर करवा शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। तो सर हम सारे लोग का इनकम, जो पंकज सर बार बार बोलते हैं, हर मीटिंग में बोलते हैं कि अगर आप 3 साल टिक गए तो वाकई में सर यहाँ इनकम जो है 2 लाख 4 लाख होने वाला है। बस टिकने का आवश्यकता है। और परिवार के सर पहला ऐसा हम व्यक्ति होंगे जो कि करोड़पति बनने वाले। एक चीज़ सर यहाँ पर और हम बोलना चाहेंगे कि अभी तक सर हमने सर यहाँ से जो है सर 72 लाख रुपया सर कमा चुके हैं। शायद पंकज सर को भी पता नहीं होगा। 8 सालों में सर उन्होंने 72 लाख रुपए कमाए हैं, और 1 करोड़ से कुछ रुपया हम लोग दूर हैं। और हम चाहते हैं इस साल या अगले साल आते आते जो है इस सिस्टम को भी हम एक करोड़पति कलम में सर, जो जिसको बोलते हैं मिलेनियर, आज अंजू कुमारी के जो है जिस मिलेनियर सुनने के लिए तैयार हैं, तो आज सर उस श्रेणी में हम लोग खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू, विश यू वेल।